यहाँ से आप क्रेन को देखिए, आप कितनी हैवी और बड़ी क्रेन है सोचिए। हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो मैं दिखा रहा हूँ कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन ब्रिज में। मैं रोड साइड चलूँगा, यानी इस साइड, और उसका अपडेट दूंगा। अब तो पानी सूख गया है, तो फ्यूचर में मैं इस साइड चलूँगा, पूरा इस तरफ से उस तरफ तक अपडेट दूंगा। पहले इस तरफ से मेन हाईवे तक ले चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या वर्क स्टेटस है। चलिए देखिए, यहाँ पर गडर लॉन्चिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और काम देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। मज़दूर का आने का टाइम हो चुका है। मैं पूरा गडर जो मेन रेलवे लाइन पे लखाना है उसका मैं दिखाऊंगा और आपको आगे बताऊंगा कि क्या कंडीशन है, रोड की लेंथ वगैरह सब कुछ आगे चल के बताता हूँ, दिखाता हूँ। ये जो जगह कहलाता है, ये सबलपुर 6 लेन कहलाता है। देखिए वो जो रैंप है जिस पे काम, वो जो है कि दीदारगंज को कनेक्ट करेगी और दीदारगंज गंगा पथ जो हमारा है उसके कनेक्ट करेगी और वो पटना की ओर चली जाती है। इस तरफ जो है कि ये राघोपुर होते हुए और बिद्दुपुर की ओर चली जाएगी। ये यूँ समझें कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगी, फ्यूचर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगी। और ये रास्ता इधर जो है कि ये बख्तियारपुर और मोकामा को कनेक्ट करेगी। ये ओल्ड NH है और उस तरफ न्यू NH है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। 2 रैंप यहाँ है। एक गाड़ी जो आएगी बिद्दुपुर से, तो वो ऐसे कर्व होते हुए उतरने के लिए इस तरफ रैंप बनाया हुआ है, और एक जो है कि जो गाड़ी ऊपर चढ़ना है जो पटना तरफ से आ रही है, तो वो कर्व होते हुए और ऐसे चढ़ेगी। ये इसका डायग्राम है। ये इस रोड के बारे में बता रहा हूँ। फिर जब रोड उस तरफ जाइएगा, यानी कि मेन हाईवे पे जाइएगा, जो कि बख्तियारपुर पटना बख्तियारपुर मेन हाईवे है NH, तो उस तरफ 2 रैंप अलग है। चलिए मैं वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। वैसे आप देख सकते हैं कि गडर लॉन्च की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। कुछ पे उधर बाकी है, कुछ पे इधर बाकी है, और ज्वाइंटर का काम बाकी है। फिर से वो जो देख रहे हैं आप जिस पे काम लगा हुआ है उस तरफ तोड़फोड़ हुआ है और रोड की कनेक्टिविटी दी गई है। एक इंजीनियरिंग का नमूना है जो बिहार में देखने को आपको मिलेगा कि इसे बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बहुत बेहतरीन से बनाया जाए। पहले कहता है रोड नहीं है कि कहीं से भी आप कट कर सकते हैं, तो बिहार में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे जैसे ये है, तो ये 5000 करोड़ की प्रोजेक्ट है। सिर्फ ये ब्रिज के बारे में बता रहा हूँ। वैसे ही ये पटना का रिंग रोड का भाग है, जो कि शेरपुर दिघवाड़ा का भी हाल ही फिलहाल अपडेट दिया हूँ, तो लगभग 15000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसे L&T एंड दियो कंपनी है वो बना रही है। तो लगभग 14 किलोमीटर का ये लेंथ है। एग्जैक्ट लेंथ तो नहीं बता सकता हूँ, चलिए मैं बोर्ड के द्वारा बताऊँगा, आपको याद नहीं रहता है एक्चुअल में। तो ये एक रैंप पे जो है जो वो उस साइड डाउन हो रही है। तो ये जो बिद्दुपुर से जो गाड़ी आएंगी वो उस साइड को कर्व होकर के उतरेंगी। ये चढ़ने के लिए नहीं है, फिर से बता दूँ, सिर्फ डाउन होने के लिए है। और एक जो है वो अप होने के लिए है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। चलिए और आगे दिखाता हूँ। इसे देखा जाए तो ये बिहार का पहला 6 लेन ब्रिज है, जो सबसे लंबा है। और ऐसे अगर कहूँ तो ये दूसरा है। एक बनकर तैयार हो चुका है 6 लेन ब्रिज, जो कि सोन नदी पे है, लगभग 1.7 किलोमीटर है। और ये जो है कि ये लगभग 14 प्लस कुछ किलोमीटर है। तो इसकी लेंथ, चलिए जो मेन काम है वो रेलवे लाइन के पास है, तो वो मैं दिखाता हूँ। ये एक इस तरफ फ्लैंक गिरेगा, तो बहुत कुछ है इसमें बदलाव की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक इंजीनियरिंग का नमूना देखिए आप, हमारे बिहार का ये प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के बनने से जो है कि मैं पहले ही बोला, कई सारे डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट होंगे। यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह भी है, तो ये बिहार की शान होगी हमारा कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन ब्रिज। और स्ट्रक्चर लगभग बनकर तैयार हो चुका है, जो रेलवे लाइन के ऊपर रखाएगा। और देख सकते हैं आप, बड़ी बड़ी क्रेनें आई हुई, इतनी हैवी क्रेनें कि आपने रियल में बहुत कम ही देखा होगा। यहाँ से आप क्रेन को देखिए, आप कितनी हैवी और बड़ी क्रेन है सोचिए आप। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी, मैं ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा देखा हूँ, जो कि संघवी का है, संघवी मोटर्स लिमिटेड, यानी कि देखिए और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर जो स्टील का जो स्ट्रक्चर होगा वो काफ़ी लंबा चौड़ा होगा, बड़ा होगा। ये एक देख सकते हैं आप, ये मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ और रियल में आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये सिर्फ यहीं लगा हुआ। मैं पूरे बिहार का प्रोजेक्ट कवर कर रहा हूँ, लेकिन ये वाला जो क्रेन है ये सिर्फ यहीं लगा हुआ। भाई इसकी कैपेसिटी देखिए आप, एक देखिए कितनी बड़ी है। मैं इसका ठीक से हाइट भी नहीं इसका कवर कर पा रहा हूँ, सोचिए। और इस तरफ से ये रेलवे लाइन है, पटना हावड़ा मेन रेलवे लाइन है। इस साइड पटना है और इस साइड हावड़ा है। यहाँ 2 ट्रैकों का फ्यूचर में बिछाया जाएगा नए तरीके से एकदम। तो देखिए क्या होता है फ्यूचर में। और इस तरफ ये काम लगा हुआ है। ये एक रैंप इसका बनकर तैयार हो गया, जो स्टील का स्ट्रक्चर रखाएगा। इसे थोड़ा सा नाम करवा रहा हूँ, इसे आर्च टाइप स्ट्रक्चर कुछ कहते हैं। तो देखिए, और इस स्क्रीन को देखिए आप, ये मार्वलस है इस साइड। चलिए कुछ दिखाता हूँ। कितनी सारी नट वल्टू है। तो ये बनकर तैयार हो गया है, इसे शिफ्ट करना है। कैसे उठाया जाएगा वो फ्यूचर में पता चलेगा। तो उठाने का टाइम तो शायद मैं ना रहूँ, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए हमारा कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन जो ब्रिज है, तो उसका जो रेलवे लाइन वाला जो रैंप है वो रखाने वाला है, या लोहे का स्ट्रक्चर का कुछ को, जो भी हो, नाम एग्जैक्ट हमें नहीं मालूम है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर स्वास्तिक का भी निशान लग चुका है, पूजा पाठ हो चुका है।
ये को भी ढलैया किया जा चुका है। देखिए बड़ी बड़ी क्रेनें आई हुई है, तो उसके बाद लोहे का, ताकि धंसे नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कितना हैवी होगा। ये दो है, दोनों एक पे रखाएगा, एक उस साइड रखाएगा, एक इस साइड रखाएगा, एक इस साइड रखाएगा, एक तरफ का 3 लेन और 3 लेन। और ऐसे देखा जाए तो काफ़ी हैवी है ये। एक नमूना जो हमारे बिहार का प्रोजेक्ट है। और इस तरीके से फिर जो है कि ये NH में कनेक्ट हो जाएगी। बख्तियारपुर मोकामा का हो या फिर पटना बख्तियारपुर मोकामा कनेक्टिविटी मिल जाएगी उसमें। सर अभी 3-4 रैंप है, तो वो मैं चल कर दिखाऊंगा। पहले ये वाला स्टील वाला गर्डर देखिए आप, कितना हैवी और कितना बड़ा है। ये लॉन्च होगा तो शायद हमें इनविटेशन मिले किन्हीं के द्वारा, अगर कोई देख रहे हैं तो हमें बताएं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर कोई लोग आमस दरभंगा से कनेक्ट है, मतलब कनेक्ट से मतलब है कि उनके अगल बगल घर के बगल में कार्य चल रहा है या 100 किलोमीटर की दूरी पे जो एग्जैक्ट जगह उनको मालूम है, या कोई रिलेटिव वहाँ रहता है। मैं पटना का रहने वाला हूँ और मैं अगर वहाँ पहुँच सकता हूँ पटना से और गाड़ी वाड़ी की सुविधा है तो मैं वहाँ जा कर के अपडेट दूँगा। बस हमको वीडियो क्लिप चाहिए। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के मोर इन्फो में जाइएगा तो मिल जाएगा। तो वहाँ का वीडियो या फ़ोटो भेज सकते हैं मेरे नंबर पे, और मैं जाऊँगा वहाँ तो फिर वहाँ का अपडेट दूंगा। लेकिन काम होते हुए का वीडियो होना चाहिए, तभी मैं जा पाऊँगा। तो आप लोग इतना हेल्प कीजिए मेरे लिए। और इस सब भूमिहर ज़मीन है, यहाँ पर खेती होती है। ये 137 किलोमीटर पटना का रिंग रोड के भाग में। ये ब्रिज तो अभी बनने में 2-3 साल लगेगा। फिर जो है कि शेरपुर दिघवाड़ा, उसे भी SP सिंगला शायद ली है, नाम भुला गया मैं फिर से। तो वो भी जो है कि देखिए 3 साल का टारगेट लिया गया है। 14 पॉइंट कुछ किलोमीटर का वो लेंथ है। तो देखिए क्या होता है। ये सेगमेंट बहुत सारे लाकर यहाँ रखे हुए हैं। साइड में देखिए आपके एक लेन का सेगमेंट लॉन्च किया हुआ है, उस तरफ का बाकी है, उस पर ढलैया हो रहा है। और ये हमारा पटना हावड़ा रेलवे लाइन, जिस पर ट्रेनें गुजर रही हैं काफ़ी स्पीड से। इसकी स्पीड बढ़ा दी गई है इस साइड। तो चलिए और आगे दिखाता हूँ। कंटिन्यू मैं अपडेट दे ही रहा हूँ, आप लोगों को दिखा ही रहा हूँ। एक इसका जो आगे वाला सेक्शन है, यानी कि रामनगर से लेकर के और ये वाला जो कनेक्ट होगा दीदारगंज सबलपुर तक, तो अभी काम ये सीधा अलाइनमेंट था, लेकिन अब ये टर्न होकर के फतुहा साइड से दनियावा साइड से होते हुए आएगी। मतलब रामनगर जो है वो सीधा जा करके और दनियावा साइड कनेक्ट करेगी, फिर दनियावा साइड से होते हुए फतुहा होते हुए फिर ये इधर आएगी। ऐसा फिर से डिज़ाइन चेंज किया गया है। देखिए फ्यूचर में जैसा होगा, और अगर उधर भी कोई हो किन्हीं को ऐसा लगे काम चल रहा है तो आप फ़ोटो या वीडियो भेज सकते हैं, तो मैं आके वहाँ अपडेट दे सकता हूँ। तो अभी मैं जिस साइड चल रहा हूँ वो NH 31 है, नया वाला, जो कि पटना को बख्तियारपुर होते हुए मोकामा कनेक्ट करेगी, फिर बेगूसराय साइड। तो यहाँ पर देखिए आपकी छोटे छोटे पिलर में कई सारे जो है कि पियर कैप बनाए गए हैं और इसे कनेक्टिविटी दी जा रही है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्ट्रक्चर है। मतलब एक गाड़ियाँ जो है जो पटना की ओर जाएंगी तो ऊपर से होते हुए और लेफ़्ट साइड वाला लाइन में कनेक्ट करेंगी, और जो गाड़ी जो है इस पे चढ़ेंगी तो ये जो आगे में ये देख रहे हैं कलवट, तो इससे कनेक्ट होते हुए इस पे चढ़ेंगे। फिर उसी तरीके तो उस साइड भी है। तो इसमें 4 कनेक्टिविटी यहाँ पे भी है। तो चलिए अब मैं आगे रोड पे चलूँगा, वो भी दिखाऊँगा। तो ये सब यहाँ पर कनेक्टिविटी का ज़रिया है। देखिए तो इस तरफ नया ढलैया हो रहा है। देखिए 2 पियर पे किस तरीके से काम हो रहा है, इस चीज़ को आप देखिए। एकदम पतले पतले पियर है, लेकिन अच्छा खासा काम हो रहा है। इस तरफ 4 लेन है और आगे में जो है कि 6 लेन है। ऐसा स्ट्रक्चर से पता चल रहा है, लेकिन है तो पूरा 6 लेन। यहाँ पे भी देखिए गर्डर लॉन्चिंग करने के लिए नीचे का भाग को ढलैया कर दिया गया है। और फिर से दिखा दो कि ये रैम जो उस तरफ डाउन होगी, यानी बख्तियारपुर साइड, तो वो कलवर्ट से जाएगी, गाड़ियाँ डाउन होंगी, और जो गाड़ियाँ चढ़ेंगी तो उसके लिए अलग है। तो ये स्ट्रक्चर है, देखिए फ्यूचर में कैसे कैसे जुड़ता है। तो मैं कंटिन्यू आप लोगों के बीच लाऊंगा, दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो इसी साइड वाला डिज़ाइन हमको दिखा है, उस साइड वाला नहीं दिखा है। तो हो सकता है इसी में 4 कट बना दे। तो जो भी हो, एक छोटा सा अपडेट है मेरे माध्यम से। ये कच्ची दरगाह बिद्दुपुर का पूरा प्रोजेक्ट लेंथ सब कुछ है, टोटल 4988 करोड़ रुपया है, जो कि सब कुछ यहाँ लिखा हो 2017 में स्टार्ट हो। 2 टोल प्लाजा है, म्यूज़ियम है। प्रोजेक्ट का लेंथ है टोटल 19.76 किलोमीटर, लेकिन जो ब्रिज की लेंथ है वो लगभग 9.76 किलोमीटर है। मेन ब्रिज है कच्ची दरगाह बिद्दुपुर NH 32 डिस्ट्रिक्ट पटना बिद्दुपुर NH 103 पे जाके मिलेगी उस साइड वैशाली। ये पूरा है जो L&T और जो काम कर रही है नेम अदर इंजीनियरिंग है। और ये जो है कि ये पटना की ओर कनेक्ट होगी। आगे में ये पटना जाने के लिए, जो पटना की ओर जाना चाहते हैं उनके लिए ये मेन हाईवे है। NH 30 बोले, लेकिन शायद ये NH 31 है। तो ये भी एक बिहार का नमूना है। देखिए रोड ये सब 4 लेन है, लेकिन अब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जो है कि कच्ची दरगाह बिद्दुपुर वो अलग होगी। फिर आमस दरभंगा का जो वर्क है वो अलग होगी। आमस दरभंगा 4 लेन जो एक्सेस कंट्रोल प्रोजेक्ट है वो इसी में आएगा, वो भाग इसी का है। तो फिर से बता दो, देखिए उसका काम कहाँ चलता है। तो इस तरफ भी रैंप वगैरह देख सकते हैं आप कि आगे में कि बहुत डाउन में है, देखने में लग रहा है।
इस तरह भी काम स्टार्ट है, इसे दूर से दिखाने को आप, तो रैंप का काम चल रहा है। तो ये एक छोटा सा अपडेट है। यहाँ से क्लियर दिख रहा है, देखिए ऐसे कर्व होते हुए और ऐसे होते हुए वो इस तरफ रोड में मिल जाएगा। तो चलिए एक छोटा सा अपडेट है मेरे माध्यम से, फिर मैं किसी और पार्ट में किसी और नैप के साथ मिलता हूँ। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और जरूर रहिए आप लोग हमसे कंटिन्यू। लास्ट भाग है जो ऐसे आ करके और ऐसे कनेक्ट हो जाएगी इस रोड में। तो चलिए, और उस तरफ पूरा प्रोजेक्ट साइड है, इस तरफ भी बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं एक एक करके बहुत सारा अपडेट देता रहूँगा कंटिन्यू आप लोगों को।